अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्कगीर सादगी मुहिम को जून 13 तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। मशरिक़ वस्ता की जंग के बायस पैदा होने वाले आलमी तेल के बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने ये अहम कदम उठाया है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको इस फैसले के तमाम पहलुओं से आगाह करेंगे। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के साथ मशरिक़ वस्ता में एक नई और ख़तरनाक जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग ने पूरी दुनिया की तवानाई मंडियों को हिला कर रख दिया और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को इस बहरान की वजह से शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ा। मशरिक़ वस्ता की जंग के बराह रास्त असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी मुरतब हुए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए बड़ी हद तक दरामदी तेल पर इन्हिसार करता है। तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पर शदीद दबाव डाला और दरामदी बिल में नुमाया इजाफा हुआ। माहिरीन इक़्तिसादियात ने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो मुल्की मईशत मज़ीद कमज़ोर पड़ सकती है। इस नाजुक सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में एक गैर मामूली सादगी मुहिम का ऐलान किया था, जिसका मकसद सरकारी अखराजात में कमी लाना और तवानाई की बचत को यकीनी बनाना था। इस मुहिम के तहत तमाम सरकारी महकमों को गैर ज़रूरी अखराजात पर कदगन लगाने की हिदायत की गई थी। सरकारी तकरीबात, गैर ज़रूरी सफ़र और फजूल खर्ची पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ीरे सदारत आला सतही इजलास में मुल्की माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और सादगी मुहिम को जून 13 तक जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई और दीगर अहम वज़रा ने शिरकत की और माशी आदादो शुमार पेश किए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात में एहतियात और सादगी ही मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। सादगी मुहिम के तहत सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल को महदूद करने की हिदायत जारी की गई हैं और गैर ज़रूरी रोशनियां बंद रखने के अहकामात दिए गए हैं। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं और तेल का कोटा मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा सरकारी दावतों और तकरीबात में खाने पीने के अखराजात को भी एक मखसूस हद तक महदूद कर दिया गया है। तवानाई की बचत के हवाले से वजारत तवानाई ने एक खसूसी लायहा अमल तैयार किया है, जिसके तहत सनती शोबे को भी तवानाई के बेहतर इस्तेमाल की हिदायत की गई है। शॉपिंग मॉल्स और तिजारती मराकज़ को रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी बरकरार रखी गई है, ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके। हुकूमत का कहना है कि इन इक़दामात से माहाना करोड़ों रुपए की बचत मुमकिन हो रही है। आलमी तेल मंडियों की सूरत हाल के हवाले से माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ी वस्ता की जंग के बायस खाम तेल की कीमतें तारीखी बुलंदियों को छू रही हैं और आलमी बरादरी इस बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर रही है। ओपीईसी ममालिक ने तेल की पैदावार बढ़ाने से गुरेज किया है, जिससे आलमी मंडियों में मजीद इस्तराब पैदा हो गया है। पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तेल की दरामद पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें इस सूरत हाल में सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत ख़जाना के अदाद शुमार के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की जंग के बाद से मुल्क के तेल की दरामदी लागत में 30% से ज़ायद इजाफा हुआ है। इस इजाफे ने मुल्क के जारी खाते के खसारे को मजीद बढ़ा दिया है और रुपए की कदर पर भी दबाव पड़ रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सादगी मुहिम के ज़रिए इस खसारे को महदूद करने की कोशिश की जा रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने सादगी मुहिम की तोसीह पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। बाज़ अपोजिशन रहनुमाओं ने इस फैसले को नाकाफ़ी करार देते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत को पहले अपने अखराजात में बुनियादी इस्लाहात लानी चाहिए। उनका कहना है कि महज सादगी मुहिम से मुल्की माशी बहरान हल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक जामे इक़्तिसादी हिकमत अमली की ज़रूरत है। माशी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सादगी मुहिम एक कलील मुद्दती इक़दाम है जो फौरी रिलीफ तो फराहम कर सकता है, लेकिन तवील मुद्दती हल के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। पाकिस्तान को अपनी तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई पर ज़्यादा इन्हिसार करना होगा। शमसी तवानाई, हवा से बिजली और पानी से बिजली के मंसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। आम शहरियों पर इस पूरी सूरत हाल के असरात के हवाले से रिपोर्ट करते हुए ये बात सामने आई है कि महंगाई की लहर ने गरीब और मुतवस्सित तबके को बुरी तरह मुतासिर किया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने नकलो हमल के अखराजात में इजाफा कर दिया है, जिसके बायस रोज़मर्रा की अशिया भी महंगी हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की सादगी मुहिम के साथ साथ अवाम को रिलीफ देने के लिए भी इक़दामात किए जाएं। हुकूमत ने आम शहरियों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ रिलीफ इक़दामात का भी ऐलान किया है, जिनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अदायगियों में इजाफा शामिल है।
एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब घरानों को इजाफी माली इमदाद फराहम की जाएगी ताकि वो महंगाई के असरात से निमट सकें। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि सादगी मुहिम की बचत का एक हिस्सा अवामी रिलीफ पर खर्च किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF ने पाकिस्तान के इन इक़दामात को मुस्बत कदम करार दिया है और कहा है कि माली नज़्म-ज़ब्त को बरकरार रखना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। IMF के साथ जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को माली इस्तेहकाम के लिए मज़ीद इक़दामात करने होंगे। माहिरीन का कहना है कि IMF की हिमायत पाकिस्तान के लिए इन मुश्किल हालात में एक अहम सहारा साबित हो रही है। इलाकाई सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान अकेला नहीं जो इस बहरान से दोचार है, बल्कि जनूबी एशिया के तमाम ममालिक मशरक़ वस्ता की जंग के मुआशी असरात महसूस कर रहे हैं। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अपने अपने तरीकों से तवानाई की बचत के इक़दामात किए हैं। इलाकाई ताउन के जरिए इस बहरान से मुश्तरका तौर पर निमटने की भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने भी इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने का अज़्म जाहिर किया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन ने पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर तेल की फराहमी जारी रखने का यकीन दिलाया है। चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी यानी CPEC के तहत तवानाई के मंसूबों को भी तेजी से मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं। सादगी मुहिम के नतायज के हवाले से इब्तदाई आदादोशुमार हौसला अफजा हैं, क्योंकि अब तक की रिपोर्टों के मुताबिक सरकारी अखराजात में काबिल ज़िक्र कमी आई है। तवानाई की खपत में कमी के अहदाफ भी बड़ी हद तक पूरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ वजारतों ने अपने बजट में नुमाया कटौतियाँ की हैं। हुकूमत का दावा है कि सादगी मुहिम के पहले मरहले में अरबों रुपए की बचत हुई है। जून 13 के बाद की सूरत हाल के बारे में हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस तारीख को दोबारा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और आलमी तेल की कीमतों और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के मुताबिक आगे की हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। अगर जंग जारी रही और तेल की कीमतें बुलंद रहीं तो सादगी मुहिम को मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत ने इस बात का भी अज़्म जाहिर किया है कि जैसे ही सूरत हाल बेहतर होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कौम से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में सब मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाएं और सादगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है और कौम से भी ऐसी ही तवक्को रखती है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि सरकारी इदारों में सादगी मुहिम की सख्ती से निगरानी की जाएगी और कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुलासा ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता की जंग से पैदा होने वाले मुआशी बहरान से निमटने के लिए सादगी मुहिम को जून 13 तक बढ़ाने का जो फैसला किया है वो हालात की नज़ाकत को समझते हुए उठाया गया एक अहम कदम है। इस मुहिम की कामयाबी का इन्हिसार न सिर्फ हुकूमती इक़दामात बल्कि अवाम के ताउन और कौमी यकजहती पर भी है। हमें उम्मीद है कि ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और पाकिस्तान एक बार फिर इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न होगा। PTV न्यूज़ आपको खबरदार रखता रहेगा।